पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब एक बार फिर से संसद के विशेष सत्र में गूंजने वाला है और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुला करके पाकिस्तान की कायराना साजिश को बेनकाब करने और भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को दुनिया को बताने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। अब माना जा रहा है कि आगामी 1 से 2 हफ्ते के बीच में केंद्र की मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुला करके पाकिस्तान की कारस्तानी को उजागर करने का काम करेगी। लेकिन इसी के साथ विपक्ष अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद करेगा। आपको बता दें कि सीएपीएफ के जवानों की शहादत के बाद से ही विपक्ष अब भावनात्मक तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएपीएफ के जवानों ने जिस तरीके से सीमा पार से आए आतंकियों को ठिकाने लगाया और उनका मुकाबला किया और उसके बाद अपना सर्वोच्च बलिदान दिया यानी प्राण त्याग दिया, उसके बाद भी देश की रक्षा करते रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से मजबूती से उठाने की कवायद की जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर जैसे बजट सत्र और उसके पहले संसद के मानसून सत्र और उसके बाद शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्ष की लामबंदी और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि अब भावनात्मक तरीके से देश की जनता भी जुड़ चुकी है और सीएपीएफ के जवानों की कार्यशैली की जमकर देश भर में प्रशंसा भी हो रही है कि किस तरीके से सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं। और इसी के साथ उनके पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को अब सभी लोग मजबूती से समर्थन देना शुरू कर चुके हैं। और खासकर जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है तब से सरकारी कर्मचारियों में एक अलग ही एकजुटता देखने को मिली है। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर नई तरह की जो रणनीति सरकारी कर्मचारियों ने बनाई है उसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों ने काम किया है उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली करना अब केंद्र की मोदी सरकार की मजबूरी बन ही जाएगी और अब केंद्र की मोदी सरकार अपने इस निर्णय पर ज्यादा दिन अटल नहीं रह पाएगी कि वो यूपीएस और एनपीएस के जरिए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन देती रहेगी, बल्कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए आखिरी रास्ता बचा हुआ है। क्योंकि एक तरफ देश की जनता भी अब लगातार इन सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपनी रैली को स्थगित कर दिया और देश भर में एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया कि हम लोग सबसे पहले देश के साथ हैं, उसके बाद अपनी मांगों को रखेंगे। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी जिस तरीके से देश का साथ दिया है और जिस तरीके से देश की भावनाओं को समझा है उसके बाद से उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब कुल मिलाकर के कि संसद के विशेष सत्र में अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ और खासकर विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है उसके बाद अगर केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो राजनीतिक तौर पर भी केंद्र की मोदी सरकार को कई खामियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी केंद्र की मोदी सरकार को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के केंद्र की मोदी सरकार के लिए पुरानी पेंशन की बहाली करना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में पहले से ही जुटे हुए थे। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी का ऐलान कर दिया और माना जा रहा है कि इसी महीने में अगर संसद का मानसून सत्र बुला लिया गया तो फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारी अपने दम पर एक बार सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ संसद में विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को हवा दी जा रही होगी, यानी सड़क से लेकर के संसद तक पुरानी पेंशन की लड़ाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर भी आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाया तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी माइलेज लेने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि विपक्षी दलों को भी पता है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को इस समय उठाया तो जाहिर सी बात है कि सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ सामान्य सरकारी कर्मचारियों का साथ भी उनको आगामी के विधानसभा चुनाव में मिलेगा और इसका सियासी तौर पर बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अब सीएपीएफ के जवान हो या फिर सामान्य सरकारी कर्मचारी दोनों पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकजुट हैं और लामबंदी के साथ आगे काम करना चाहते हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा संसद के विशेष सत्र में उठेगा भी और गूंजेगा भी। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अब देश की संसद के विशेष सत्र में पुरजोर तरीके से उठाने की कवायद जरूर करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।